गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो पृथ्वी हमारा आवास एक पुस्तक है। उसका लेसन नंबर 8 है, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी आज हम बात करेंगे जलवायु की, वनस्पति की और वन्य प्राणी की। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है। ठीक है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। ऐसा बहुत ज़्यादा अक्सर देखने में क्या होता है, जैसे अभी हमारा ये मौसम बीता है जिसको हम कहते हैं वर्षा ऋतु। तो ये जो वर्षा का समय बीता है उसमें अक्सर क्या होता है कि मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता रहता है। अभी धूप है, थोड़ी देर में बादल छा जाएंगे और थोड़ी देर में क्या होगा, बरसात हो जाएगी। यानी कि अभी थोड़े समय पहले बहुत गर्मी थी, धूप थी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही पल में बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा मौसम परिवर्तन होता रहता है। हम खाने पीने, जब क्या होता है हमारा मौसम गर्म रहता है तो उस समय हम वस्त्र भी हल्के पहनते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक लगती है। और उस समय जो हमारा खान पान होता है वो भी जलवायु के हिसाब से ही होता है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या फिर ज़्यादा गरिष्ठ भोजन उस समय पे नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हमारा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, जो मौसम अब चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग आधे मार्च तक मान के चलिए, तो ये मौसम ठंडा मौसम होता है। और खाने पीने के हिसाब से इसको बहुत अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ें, जैसे कई बार ज़्यादातर क्या होता है, लोग स्वाद के दीवाने होते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि तला भुना खाना, ये इस तरह की चीज़ें खाना। तो इस मौसम में हम इन चीज़ों को खा सकते हैं। ठीक है। तो और दूसरी बात, ऊनी वस्त्र हमें जो है पहनने पड़ते हैं इस मौसम में। गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है। यानी गर्मियों के एकदम विपरीत ये मौसम होता है। इसमें क्या होता है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, यानी खूब सर्दी जिसमें होती है। और एक होता है मार्च से मई तक, तो ये गर्म मौसम कहलाता है। इसमें खूब गर्मी पड़ती है, लू चलती है उन दिनों में, और हम बहुत ज़्यादा पानी भी पीते हैं इस मौसम में, और ठंडे पानी की हमें आवश्यकता होती है। ऐसे ही जून से सितंबर, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी वर्षा का मौसम होता है। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम माना गया है। इसमें भी सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त में होती है। सितंबर में भी कम होती है और जून में भी कम होती है। ऐसे ही अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, यानी कौन सा, शरद ऋतु। इसमें मानसून लौट जाता है, यानी जो हमारी वर्षा है वो वापस चली जाती है। जो इस समय मौसम चल रहा है वो मानसून का मौसम है। शीत ऋतु, शीत ऋतु क्या है, यानी ठंडे मौसम में जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर सूर्य की नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा उत्तर भारत है उसका तापमान कम हो जाता है। ठीक है। और फिर हमारा अगला मौसम आता है ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। जो सूर्य है उसकी किरणें क्या है, पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे सामान्य भाषा में लू कहा जाता है। ऐसे ही फिर अगला मौसम आ गया दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर हम कहेंगे वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल सागर की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। फिर हमारा अगला मौसम आता है शरद ऋतु, जिसको मानसून के लौटने का मौसम भी कहते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। जैसे कि मैंने बताया कौन सा मौसम होता है, ये अक्टूबर और नवंबर। तो इस मौसम में क्या होता है, जो हमारी हवाएं हैं वो हमारे मैदानी भाग से कहाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, और इसमें मौसम मानसून जो है वो हमारा वापस चला जाता है। ऐसे भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी वर्ष में मानसूनी वर्षा कम हो या फिर हम कहें नहीं हो तो क्या होगा? फसलें जो हैं हमारी वो प्रभावित होंगी या नहीं होंगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारी फसलें बिल्कुल प्रभावित होंगी, निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि जो भी हमारी फसलें हैं वो वर्षा के पानी से ही अच्छी होती हैं, उनको अच्छे से उनकी वृद्धि होती है। ऐसे ही यदि वर्षा नहीं होगी तो कुएं के जो पानी का स्तर है या भूमि का जो जल स्तर है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सीधी सी बात है, जब बरसात कम होएगी या नहीं होएगी तो जो हमारा पानी है वो तो हम लगातार दोहन करते ही हैं, चाहे पीने के रूप में करते हो, चाहे सिंचाई के रूप में करते हो, या हमारे जो उद्योग धंधे उनको चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम निरंतर ही इस पृथ्वी से, इस धरती से जल का दोहन करते हैं। तो अगर बरसात नहीं होगी या फिर कम होगी तो हमारा जो पृथ्वी का जल स्तर है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर वर्षा नहीं होगी तो गर्मी का मौसम छोटा होगा या लंबा होगा? तो इसका सही उत्तर है गर्मी का मौसम लंबा ही होगा, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे जो मौसम में है जलवायु नमी नहीं उत्पन्न होगी, तो उससे हमारी जो गर्मी का मौसम है वो ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा। तो किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। वो गर्म स्थान क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बरसात भी कम होती है और वो बहुत ज़्यादा डेजर्ट, बहुत रेतीले एरिया हैं, यूँ कहें कि भारत के रेगिस्तान हैं वो, तो इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक जो है वहाँ की जो जलवायु है उसमें भिन्नता मिलती है, गर्म स्थान है। जबकि जो जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल है वहाँ पर बर्फीली ठंड पड़ती है, यानी वहाँ का मौसम
जो बहुत ठंडा है, क्योंकि वो समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है। और सर्दी के मौसम में तो क्या होता है कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। जैसे मैदानी भागों में हमारे बारिश होती है बरसात के मौसम में, ऐसी सर्दी के मौसम में जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है। और भी हमारे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो कभी जब ये कोरोना काल समाप्त हो जाए तो बच्चे वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि बर्फ़ कैसे पड़ती है। तटीय क्षेत्र में कौन आते हैं, जहाँ मतलब जो समुद्र के किनारे स्थित शहर होते हैं या जो वहाँ का जो भूभाग है वो तटीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मुंबई तथा कोलकाता, तो वहाँ की जलवायु मध्यम है, यानी कि वो पूरे वर्ष भर ना तो बहुत अधिक गर्म होते हैं और ना बहुत अधिक ठंडे होते हैं, यानी वहाँ की जलवायु जो है वो लगभग समान ही होती है। वो एक अलग बात है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन वहाँ होता है मौसम के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा हमारे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं, यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, वो मेघालय में स्थित एक मोसिन नाम स्थान है, वहाँ पर होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में तो वर्षा होती ही नहीं है। मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा रेतीला इलाका है, वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है और कभी कभी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। कैक्टस में भी एक प्रकार से कांटे होते हैं, और कुछ जो फूलों के पौधे हैं उनमें भी कांटे होते हैं। अक्सर बहुत सुंदर फूल होता है गुलाब का, लेकिन उसमें भी कांटे पाए जाते हैं। तो ये इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल के पेड़ में आपको पत्तियां बहुत कम मिलेंगी, जबकि हमारे नीम, आम, बकान, पीपल, ये इस तरह के जो पेड़ हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा शाखाएं होती हैं और बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। ठीक है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुँच पाता है, और वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये इस प्रकार के जो वन हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। हमारा अगला है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पतझड़। ठीक है। इन वनों में पाए जाने महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं वो कौन से हैं, साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारी जो अगली वनस्पति है, जो वन है, वो है कटीली झाड़ियाँ।
इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। तो ये आज हमने बात की भारत जलवायु वनस्पति, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से आज ये समझा होगा और इसको आप घर पे अच्छे से तैयारी करेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।